हेलो दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फील करते हैं? क्या ये समस्या लगातार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं? तो आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी को गवर्न करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे क्या क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वॉशरूम बिल्कुल भी ना हो, यहाँ पे कोई भी प्लांटर्स ना रखे हो, यहाँ पे आप खुद अगर आप सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है लाइफ में। बट यहाँ पे अगर आपने वॉशरूम बना दिया है तो वो आपके रिलेशनशिप को डिस्पोज ऑफ करेगा और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्टेबल फील करेंगे। कभी आपको लगेगा लाइफ बहुत ठीक चल रही है, कभी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लो लाइफ चल रही है। तो आपको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन जब देखनी है तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन पड़ती कहाँ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पड़ती है हमारे वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में। तो ये जो डायरेक्शन है, मैंने बताया कि लाइफ की आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को गवर्न करती है। तो अगर आपको लाइफ की स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, फैमिली फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर अगर फैमिली में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हैं तो अपने फैमिली की फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी गोल्डन फ्रेम के अंदर। और कोई फ्रेम यहाँ पे नहीं चलेगा, गोल्डन फ्रेम वर्क द बेस्ट। अगर ये जोन बहुत ज़्यादा कम है तो आप लाइफ में फ़ील करेंगे कि आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ बनते ही नहीं हैं, या फिर आप लोगों के साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े काम के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है। तो वो जो टीम बिल्डिंग है वो साउथ वेस्ट से देखी जाती है, क्योंकि लोगों के साथ अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, लोगों के साथ अगर आपके कनेक्शंस ठीक नहीं है तो ये डायरेक्शन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने बताया प्लांटर्स नहीं होने चाहिए। तो कलर कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कलर कॉम्बिनेशंस कौन कौन से सूट करेंगे। मैंने बताया फ़ोटो फ्रेम में पीला कलर आ सकता है, तो पीला कलर इस जोन के लिए बहुत बढ़िया है। गोल्डन कलर इस जोन के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा हल्का फुल्का ग्रे कलर कॉम्बिनेशन या वाइट कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है जो कि हर डायरेक्शन के अंदर यूज़ होता है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ना हो। रिश्तों में बहुत ज़्यादा अगर हीटनेस है या फिर आपको लग रहा है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकरार है, बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है, तो हो सकता है यहाँ पे आपने पिंक या ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर दिया हो। अगर यहाँ पे सीलन आ रखी है तो वो भी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी लेके आती है, क्योंकि वाटर एलिमेंट को आपने स्टेबलाइज कर दिया। इसके अलावा अगर यहाँ पे लेवल डाउन है इस फ्लोर का, साउथ वेस्ट का जो लेवल है यहाँ पे डाउन है, तो आप देखेंगे तभी भी आप इंस्टेबल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने एक तरीके से वाटर एलिमेंट क्रिएट कर दिया है। तो वाटर एलिमेंट अगर यहाँ पे होगा तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लेके आएगा, रिश्तों में कड़वाहट लेके आएगा। यहाँ पे आपको ओवरहेड वाटर टैंक भी नहीं बनाना है। अगर आपने यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का हार्ट अटैक लेकर आपके लिए आएगा। तो यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक भी ना बनाए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी ना बनाए। इसके अलावा आप यहाँ पे बेडरूम बना सकते हैं, बट बेडरूम का जो नॉर्मली आजकल क्या करते हैं लोग फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके पीछे गद्दा यूज़ करते हैं। तो उसका कलर कॉम्बिनेशन कौन कौन सा हो सकता है, या तो आप उसको ऑफ वाइट कर दीजिए, या फिर ग्रे कर दीजिए, या फिर गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। बट ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन, ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन, ब्लू एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन एंड रेड एंड ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। अगर ये कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेंगे तो आप देखेंगे एक तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंस्टेबल है, इसके अलावा लोगों के साथ आपके रिश्ते भी ठीक नहीं हैं। घर में भी लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहेगा और आपस में लोगों की बॉन्डिंग भी ठीक नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज यहाँ पे हम कर सकते हैं, बट एक्सेस में बहुत ज़्यादा स्टोरेज ना करें किसी भी जोन के अंदर। देखो एक्सेस में अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो दिक्कत करेगी, बट यहाँ पे वैसे अगर नॉर्मल बात करें नॉर्थ या ईस्ट की बजाय, तो आप भारी सामान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा क्लटर मत डालिए जो इस जोन को ख़राब कर दे। ये जोन में आप भारी आइटम यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली साउथ से लेके साउथ से लेके एंड वेस्टर्न तक, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट तक भी आप हैवी सामान या फिर हैवी आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। ईस्टर्न एंड नॉर्थन साइड में अगर आप चीज़ें यूज़ करते हैं हैवी, तो कहीं ना कहीं लाइफ में दिक्कत लेके आती हैं। फैक्ट्री की भी अगर हम बात करें, और अगर आपकी फैक्ट्री में कभी तो ऑर्डर आ जाते हैं, कभी ऑर्डर नहीं आते हैं, मैन पावर कभी अवेलेबल है, कभी अवेलेबल नहीं है, फैक्ट्री भी अप एंड डाउन चल रही है, आपने स्लोप डाउन कर रखा है, या फिर आपने यहाँ पे एंट्रेंस खोल दिया है, ये कर्ज द्वार है, ये आपको कर्जे में लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी द्वार ना खोले, ना फैक्ट्री में ना अपने घर में। तो यहाँ का द्वार बहुत ही नेगेटिव है, ये कर्ज द्वार बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कभी भी आप एंट्रेंस ना खोलें भूल कर भी। और अगर आप नया फ्लैट परचेज़ कर रहे हैं तो हमेशा अपना फ्लैट का नक्शा बनवा के किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए और तब उस फ्लैट को परचेज़ कीजिए।
इसके अलावा साउथ वेस्ट की एंट्रेंस के अलावा और भी एंट्रेंसेज हैं जो कर्ज द्वार हैं, जैसे कि S5 से लेके W1 तक जितने भी डोर आते हैं, 4-5 जो डोर हैं हमारे S5, S6, S7, S8 एंड W1, ये जो 5 डोर हैं ये सारे के सारे कर्ज द्वार हैं। तो कभी भी आप नया फ्लैट परचेज़ करें तो यहाँ की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो। इसके अलावा बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फैमिली फ़ोटो आ सकती है। कलर कॉम्बिनेशंस आपको मैंने बता दिए हैं, वो कलर कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो या फिर लिविंग एरिया बनाना हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे आप बैठ के करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको लाइफ में दिखाता है। ये राहु की डायरेक्शन है, जिनका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ बैठ के अगर काम करते हैं तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। और पितरों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं या फिर जिनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है या फिर जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है या फिर पति पत्नी के आपस में नहीं बनती है, तो उनको ये डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत कलर कॉम्बिनेशन या फिर गलत ऑब्जेक्ट या फिर आपने वॉशरूम बना दिया यहाँ पे, तो वॉशरूम देखो 2 डायरेक्शंस में मैं मना करता हूँ हमेशा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ना तो नॉर्थ ईस्ट में हो और उसके अपोजिट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन आती है जो कि स्टेबिलिटी को गवर्न करती है लाइफ के। नॉर्थ ईस्ट आपका मेंटल पीस है, साउथ वेस्ट आपका फिज़िकल पीस है। तो आप बहुत ज़्यादा इंस्टेबल फील करोगे फिज़िकली भी और हर तरीके से, क्योंकि ये हैवीनेस है, ये वो हैवीनेस है आपके जीवन की जो आपको स्टेबिलिटी गवर्न कराती है। तो यहाँ पे कोई भी वॉशरूम ना हो, कोई भी सेप्टिक टैंक ना हो। अगर आपने बना दिया है तो अगर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया तो उसको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर आपने वॉशरूम बना दिया है तो उसको चारों तरफ से पीला पट्टा करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। आप मस्को वाइट की शीट यूज़ करके उसको ब्लॉक कर सकते हो। और भी चीज़ें, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि अभी फ़ोन पे तो डिस्कस करना मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकली अगर मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू ब्लॉक अ वॉशरूम और उसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडी, किसी का वॉशरूम हम ब्लॉक करेंगे और 2 से 3 दिन में वो खुद ही बताएंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप भी अपने घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन चेक करवाना चाहते हैं, साउथ वेस्ट नहीं, आप अपने घर के 16 के 16 डायरेक्शन चेक करवाइए, 32 एंट्रेंसेज चेक करवाइए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए ना मेरे ऑफिस जो कि सेक्टर 106 में है, 106 सेक्टर में मेरा ऑफिस है। आप आइए, एवरी संडे मैं और मेरा फ्रेंड बैठते हैं यहाँ पे 3 से लेके 7 बजे तक, 4 घंटे फ्री कंसल्टेशन हम लोग करते हैं। आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए फ्री कंसल्टेशन और अपने समस्याओं का समाधान पाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप मुझे बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस डायरेक्शन पे या फिर किस चीज़ के ट्रीटमेंट आप लाइफ के चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।